सुप्रभातम बच्चों। आज हम रसखान जी द्वारा रचित दूसरा सवैया देखते हैं और फिर इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। पहले इसका सस्वर वाचन करते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारों। आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारों। रसखान कबोइन आखिनी सो बर्ज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक एकल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों। रसखान क्या कह रहे हैं? रसखान कह रहे हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारों। आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारों। रसखान कबोइन आँखें सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को दर्शाते हुए रसखान कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की एक लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोगों की राज को न्यौछावर कर दूंगा। अगर मुझे तीनों लोगों का राज भी मिले और दूसरी तरफ श्री कृष्ण की लाठी लकुटी जिससे वो गायों को हाँका करते थे और एक कंबलिया उनकी मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोगों के राज को त्याग दूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति अपना जो प्रेम है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख। 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां अगर ये भी मुझे प्राप्त हो जाएं तो इनके सुख को मैं नंद की गाय, नंद बाबा की गायों को चराने में भुला दूंगा। अर्थात मुझे नंद बाबा की गायें चराना पसंद है। 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं भूल जाऊंगा उनको, कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, रसखान कबो इन आँख नीसो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। फिर कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, आखिर मैं अपनी आंखों से कब मैं अपनी इन आंखों से ब्रज के वन, बाग और तालाबों को देख सकूंगा। रसखान कह रहे हैं, रसखान श्री कृष्ण का भी एक नाम है, रसों की खान। हे भगवान, हे ईश्वर, कब आखिर मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचे और वहाँ के तालाबों के दर्शन कर पाऊंगा? कब मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा? आगे कहते हैं, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। करोड़ों सोने के महलों का सुख भी अगर मिल जाए तो मैं उनको करील के झाड़ियों के ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। कांटेदार झाड़ी होती है एक करील, उसके ऊपर मैं उसको न्यौछावर कर दूंगा। करोड़ों सोने के भवनों को भी मैं करील की झाड़ियों के ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। जंगल में झाड़ियां होती हैं जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को लेकर चराने के लिए जाया करते थे। तो इस प्रकार इस सवैये में रसखान का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, समर्पण है, वो दिखाई देता है। इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।